बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं कि लाहौर में जिस तरह तरक्याती मंसूबों पे काम हो रहा है, इसके साथ ही मेन होल्ड में भी आप देखें ढक्कन नहीं है। ढक्कन नहीं होने की वजह से एक औरत जो है अपनी बच्ची के साथ उस गटर में गिर गई है, जो कि लाहौर से बाहर किसी शहर से आए हुए थे। ये एक वाकया बहुत अहम वाकया है हमारे लिए, क्योंकि इससे अवाम के लिए खतरात पैदा हो रहे हैं। आपको पता ही नहीं चलता, चलते चलते आप गटर में गिर जाएं तो, और साथ फिर आपकी फैमिली के ऊपर क्या बीतती है, ये सब भी सवालात पैदा हो रहे हैं। लेकिन जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि आखिर इस चीज का जिम्मेदार कौन है। क्या हुकूमत ऐसे अफसरान को जिम्मेदार ठहराती है और उनको मुअत्तल करेगी जो इन चीजों की जिम्मेदार है? आज प्रोग्राम में हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर कामरान अली मौजूद है, लेकिन सबसे पहले देखते हैं हम अपना ये पैकेज। शहर लाहौर में शहरियों के गटरों में गिरने के वाकयात न थम सके। भाटी गेट के इलाका में 24 साल सादिया अपनी 10 माह की मासूम बच्ची के हमरा गटर में गिर गई। जराये के मुताबिक वाकया अंधेरे के बायस पेश आया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए वासा इंतजामिया और दीगर अदारों को सख्त अहकामात जारी कर रखे हैं। वाकया के बाद सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल की हिदायत पर गफलत बरतने पर टीपा के डायरेक्टर शब्बीर हुसैन को मुअत्तल किया गया है। शहर लाहौर में जहां तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है, तो वहीं दाता दरबार रीमॉडलिंग का मनसूबा भी तकमील के मराहिल से गुजर रहा है। मनसूबा टीपा इंतजामिया की जानिब से जारी है, जबकि हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की जिम्मेदारी भी टीपा पर आयद होती है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया। कामरान से जानते हैं। जी कामरान, बताइएगा कि ये जो गटरों के वाकयात आपके सामने आ रहे हैं, क्या वजह है, जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर शुक्रिया। फ़ज़ाइल, पहले मैं इस प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ज़रा थोड़ा जिक्र करते चलें। कराची में एक वाकया पेश आता है। 2 माह कबल एक मासूम बच्चा अपने बाप के साथ किसी दुकान पर पहुंचता है कुछ खरीदारी करने के लिए। तो बाप बच्चे को अमूमन यही होता है कि हम छोटे बच्चों को बाइक पर ही छोड़ देते हैं। तो कुछ दूर बाइक के करीब अपने बच्चे को छोड़कर दुकान से सौदा सलफ लेने जाता है, तो पीछे मुड़ के देखता है तो उसका बच्चा गायब होता है। करीब ही एक खुला गटर होता है और खेलता हुआ बच्चा जो है वो उस गटर में जो है वो गिर जाता है। उसके बाद कराची की जो इंतजामिया है वो हरकत में आती है और सिंध हुकूमत की जानिब से भी एक्शन लिया जाता है और तकरीबन 3 किलोमीटर तवील पाइपलाइन जो है वो उसको मशीनरी के जरिए खोदा जाता है और फिर उस बच्चे की लाश जो है वो बरामद की जाती है। ये बड़ा दिलखराश वाकया था। ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसको कवर किया गया और पाकिस्तानी जो निकासी आब के सीवरेज के जो इंतजामात हैं इस पर बड़े तनकीदी सवालात भी किए गए और बड़े इस पे बहसो मुबाहिसा भी छिड़ गया। इसके बाद पंजाब हुकूमत हरकत में आती है। एक हाल ही में एक वाकया नाज प्लाजा का भी आपके इल्म में गुजरा होगा, जिसके बाद अब फायर फाइटर्स जो हैं वो पंजाब हुकूमत भी लगाने जा रही है। तमाम प्लाजों के बाहर जो हाइडर नट्स जो हैं वो लगाए जाएंगे। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे जो हमारा आज का टॉपिक है इस पे जो एक वाकया बड़ा दिलखराश वाकया पेश आया है। दाता दरबार का ये इलाका है, भाटी गेट और ये वासा का जो एरिया है रावी टाउन का ये इलाका कहलाता है। अच्छा, इसमें हमने एक लास्ट प्रोग्राम में इस बात का जिक्र किया था और पंजाब हुकूमत से गुजारिश की थी कि आपने तरक्याती काम किसी एक कंपनी से करा लें, किसी एक अदारे से करा लेंगे तो चीजें पता चल जाएगा कि काम कर कौन रहा है, जिम्मेदार है कौन और कैसे हमने इस बात का तयन करना है कि किसकी गफलत से किसकी जान गई। ये उसी वक्त ही पता चल सकता है जब हमें पता हो कि कौन सा इदारा यहाँ पर काम कर रहा है। हमने ये प्रोजेक्ट वासा को नहीं दिया, एलडीए को नहीं दिया, हमने ये टीपा को एक प्रोजेक्ट दिया है दाता दरबार रीमॉडलिंग का। इसकी जद में एक परिंदा मार्केट भी आई, लोगों ने बड़ा एहतजाज किया, मगर हुकूमत, आपको पता है हुकूमत किसी की भी हो ताकतवर होती है, तो हुकूमत ने जो है वो अपना जोर दिखाते हुए उन दुकानदारों से वादे तो किए हैं कि आप लोगों को इसके मुतबादिल जगह देंगे, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो इत्तलात हैं वो यही है कि अभी तक उन दुकानदारों का कोई मुतबादिल कुछ हो नहीं सका। वो भी सरापा एहतजाज हैं, बेरोजगार भी हो गए हैं। पाकिस्तान हिंदुस्तान की तारीख से पहले कुछ लोग तकरीबन 100 या इससे ज्यादा साल उनको गुजर गए थे, उनकी तीसरी चौथी जो नस्ल थी वो वहां पर काम कर रही थी। अच्छा, अब ये रीमॉडलिंग का जो मनसूबा है ये शुरू किया गया टीपा ट्रैफिक एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, जिसके चीफ इकरार हुसैन कुरैशी साहब हैं जो इसकी सरबराही कर रहे हैं और वहां पर इन्होंने एक सब ऑफिस भी अपना बनाया हुआ है। तो ये प्रोजेक्ट का जो लुबे लुबाब है मैं वो आपको थोड़ा बताता चलूं कि दाता दरबार रीमॉडलिंग का जो मंसूबा है ये जब अपना तकमील पर पहुंचेगा तो आपको एक बड़ा खुला एरिया, पार्क्स और इस तरह की चीजें, जो पार्किंग एरिया इसके लिए मुख्तस किया गया, बाकायदा तौर पर इसका डिजाइन किया गया और इसको अप्रूव किया गया है। अब ये मंसूबा शुरू तो हो गया है, मगर अगर किसी मेरी तरह, आपकी तरह किसी भी शहरी का वहां से गुजर हो तो एक दफा आप भी वहां से गुजरो, देखेंगे जरूर कि बेहंगम वहां पर ट्रैफिक है,
होता ये है कि पूरी दुनिया में जब भी किसी मुल्क में कोई प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो उसका को अल्टरनेटिव रूट बादल पहले दिया जाता है, उसके बाद प्रोजेक्ट को शुरू किया जाता है। हमारे यहाँ पर टेंडर हो जाता है, ठेकेदार अपनी मशीनरी लेके पहुंच जाता है, वो खुदाई करना शुरू कर देता है और अफसरान को भी मुबैना तौर पर कमीशन की लालच होती है कि हमें कमीशन मिलेगी, जितनी जल्दी काम शुरू होगा, जितनी जल्दी टेंडर होगा तो हमारी कमीशन भी उतनी जल्दी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर होगी। तो इसलिए अफसरान भी थोड़ी जल्दबाजी करते हैं। इस तमाम तर सिनेरियो में अफसरान, ठेकेदार और हुकूमती नुमाइंदे अवाम का ख्याल रखना भूल जाते हैं। यही वजह है कि फिर इस तरह के वाकयात, जो एक बहुत अफसोसनाक वाकया मैं कहूंगा पेश आया है कि एक 24 साल खातून सादिया, जिनका नाम साजिद जिनका नाम बताया जा रहा है, और इनकी एक बेटी जिसकी उम्र 10 माह के करीब बताई जा रही है, जिसका नाम रिदा फातिमा है, ये अपनी वालदा के साथ शोरकोट से लाहौर पहुंचते हैं और दाता दरबार पर अपनी हाजिरी देते हैं। उसके बाद ये प्लान करते हैं अब घर जाने का। तो चिंची रक्षा में सवार होने से कबल ये खातून उसको एक उस मेन होल को चूंकि वो कवर नहीं था, उसको ये यही समझिए कि ये शायद कोई ब्रेकर बना हुआ है या कोई बन्नी बनी हुई है जिसके ऊपर मैं पाँव रखूंगी तो रिक्शे में बैठ जाऊंगी। वो अपना एक पाँव उसके ऊपर रखती हैं और इत्तेफाक से वो थोड़ा अनबैलेंस हो जाती हैं और वो अपनी बच्ची जो उन्होंने गोद में, चूंकि 10 माह का बच्चा चल नहीं सकता, तो वो गोद में बच्ची उनके होती है और वो उसी तरह ही वो मेन हॉल में गिर जाती हैं। इसकी जो इब्तदाई इतलात हैं उसके मुताबिक बताया ये जा रहा है कि ये इसकी जो गहराई है वो तकरीबन 12 फीट के करीब थी और इसकी जो चौड़ाई है वो 4 फुट के करीब नहीं, तो थी। क्या वो औरत की लाश और वो बच्ची की भी बॉडी अब मिल गई है इनको? देखें, बड़ी तो वो 2 के बाद 17 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू, वासा और दीगर इदारों की मदद से जो है वो अब जो है वो लाश निकाल ली गई है। लाश जो थी वो पाइपलाइंस के अंदर मौजूद थी, जो कि वाकया पेश आता है भाटी गेट के बाहर, और लाश जो है वो बरामद होती है आउटफॉल रोड से। नहीं, क्या वजह है, ऐसे क्या वजह है कि वो बॉडी इधर गिरी है और लाश इतनी, क्या पानी का फ्लो का मसला है या क्या? पहली बात तो ये है कि ये गिरना ही नहीं चाहिए था। किसी मासूम शहरी का जो कत्ल है या जो नाहक खून बहा है, इसके जिम्मेदार कौन है? अब इस पे मैं बताऊं आपको। नहीं, तो क्यों नहीं, जब तरक्याती काम, ये डेड बॉडी पे मैं बाद में आता हूं, पहले जरा हम वजूहात जान लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि जब तरक्याती काम और तरक्याती मंसूबे ये बनाने की मतलब इसे टारगेट्स दे देते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, जिन्होंने बिल्डर्स हैं या जो भी डेवलपर्स हैं, तो वो क्यों नहीं उनके साथ ये साथ चीजों को डील करते? क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी सीएम साहिबा ने भी अपनी मीटिंग में क्लियरली बोला था कि मेन होल्स के ऊपर आपने मेक श्योर करना है कि ढक्कन लगाने हैं। अच्छा, ये मेन होल तो है ही नहीं, पहली बात, ये गटर तो नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज ये है, मैं आपको लेकिन जो इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि मेन होल में वो बॉडी की औरत गिरी है, उसकी बेटी गिरी है। जिन लोगों को पता है ना कि ये क्या है या ये प्रोजेक्ट का हिस्सा था, इसके नीचे ना गटर जो होता है ना, उसके साथ एक सीवरेज पाइपलाइन चल रही होती है। ऐसे ही गटर में कोई गिर के उसकी डेड बॉडी गटर के अंदर ही रहती है, गटर से निकाल लेते हैं बाहर। ये जो था, ये एक नीचे नाला चल रहा है, अच्छा बड़ा, इसके ऊपर एक इन्होंने होल बनाया हुआ था, जिसका जो एक्स्ट्रा जो पानी या बारिश की सूरत में कोई पानी होता तो ये पानी उसके अंदर जाना था और इसको बाद में इन्होंने कवर करना था। अच्छा, इसके इर्द गिर्द कोई हिफाजती इंतजाम भी नहीं लगाए गए। अब सितम जरीफी देखें आप, पंजाब हुकूमत की जानिब से जो इदारे इसको चेक कर रहे हैं, जो इसको चेक एंड बैलेंस इसका देख रहे हैं, उनमें मैं आपको बताता चलूं। सबसे पहले लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA, सेकंड टीपा ट्रैफिक एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी, थर्ड वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी वासा। ये 3 डिपार्टमेंट जो हैं हाउसिंग के, ये इस मामले को देख रहे हैं और इनकी जो अफसरान की तनख्वाहें हैं, जो इनको 500-500 लीटर पेट्रोल मिला हुआ है, इसका तो आप हिसाब ही ना पूछें। और इस प्रोजेक्ट के बाद मुबैना तौर पर इनको जो कमीशन मिलनी थी उसका भी हिसाब अलग से है, लेकिन जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई। नहीं तो क्यों? अब उसके सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगन, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया? मैं आपको वही बताने लगा हूं कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कराची वाकये के बाद एक बड़ा सख्त जो है वो ऑर्डर जारी किए थे कि लाहौर में इस तरह का कोई वाकया अगर रूनुमा हुआ तो मैं मुतलका अफसरान को छोड़ूंगी नहीं। ऐसा ही है। अच्छा, अब छोड़ेंगी तो नहीं, ठीक है, आप कार्रवाई तो करेंगी। अब सेक्रेटरी हाउसिंग ने क्या किया, कल सबसे पहले तो डायरेक्टर प्रोजेक्ट है जाहिद अब्बास साहब, इनको मुअत्तल किया। फिर डिप्टी डायरेक्टर है शबीर अहमद, इनको मुअत्तल किया। और अब सुबह की आज की इतलात है कि असिस्टेंट डायरेक्टर उल्फत नवाज और सब इंजीनियर अब्दुल रजाक को भी फारिग कर दिया गया। नस्पाक से एक रेजिडेंट इंजीनियर है, उनको भी मुअत्तल किया गया। नहीं कामरान, मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुअत्तल क्यों किया है? उनको नौकरियों से फारिग करें। मुअत्तल करना क्या होता है? दोबारा आ जाएंगे नौकरी पे? हमारा भी यही मुतालबा है कि अगर इनको इबरत का निशान बनाना है तो फिर इनकी डिपार्टमेंट में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फिर आप इनकी इंक्वायरी, एक FIR भी हुई है मगर वो इत्तेफाक से, क्योंकि जो औरत जान से चली गई है वो तो उसने तो वापस नहीं आना ना, ये तो फिर वापस कुर्सियों पे आ जाएंगे। और ये एक जो कंपनी है, इसका प्राइवेट कंपनी है MS डिजाइन एंड इंजीनियरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी ने ये प्रोजेक्ट उठाया हुआ था और ये इसका ठेका जो था इसके पास था और ये वो सारा काम कर रही थी। इस पर
FIR के जो इतलात हैं हमारे पास पहुंच रही हैं, इसके लिए दरख्वास्त जो है वो ट्रैफिक एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी की जानिब से जो है वो दी गई है। अब मेरा मुतालबा ये है कि ट्रैफिक एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी टीपा तो इस प्रोजेक्ट को कर रही है, होनी तो FIR टीपा के ऊपर चाहिए थी, लेकिन ये सितम ज़रीफी देखें कि ये FIR जो है वो इस कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर करा रहे हैं। अच्छा, अब मामला ये है, अगर नहीं टीपा पे क्यों नहीं चाहिए थी, कॉन्ट्रैक्टर पे होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्टर के पास कॉन्ट्रैक्ट है, उसने क्यों नहीं चीज रखी। बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसको चेक करना तो सरकारी अफसरान की जिम्मेदारी है ना। बट कॉन्ट्रैक्टर का तो काम है ना कि उसमें ये चीज उसने कवर करनी थी, बिल्कुल, सरकारी अफसर ने थोड़ी ढक्कन रखना था। सरकारी अफसरान ने उसको कहना था कि जनाब ये ठीक नहीं है, इसको कवर करें आप। मेरी बात सुने, जो ये चीज बना रहा है, मैं बताने लगूं, जो कॉन्ट्रैक्टर ये चीज बना रहा है, जैसे ठेका लिया है, ठेकेदार अगर इतने जिम्मेदार हो ना तो फिर अफसरान को चेकिंग पे ना लगाया जाए इनके ऊपर। पहली बात ये समझ लें। दूसरी चीज ये है कि जो सरकारी अफसरान जो तनख्वाहें लेते हैं वो इसी काम की तनख्वाहें लेते हैं। जो इस प्रोजेक्ट का डायरेक्टर था, इसकी 3-3.5 लाख रुपए सैलरी है, उसको इसी चीज की सैलरी मिलती है कि आपने एक तो क्वालिटी कंट्रोल करनी है, चेक करना है मटेरियल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, और जगह जगह पर कहीं पर गड्ढे को चीजें मौजूद है तो उसको आपने मैनेज कराना है। प्राइवेट जो लोग हैं उनकी तो कोशिश होती है कि हम जो अगर 10 रुपए का हमने काम उठाया तो हमारी 2 रुपए में ये सारा प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाए, और लेकिन सरकारी अफसरान ने इसको चेक करना होता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि टीपा के अफसरान को भी FIR इनके ऊपर भी होनी चाहिए थी, ताकि इनको इबरत का निशान बनाया जाए, दोबारा इस तरह का कोई वाकया जो है वो रूनुमा ना हो जाए। नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये तरक्याती मंसूबे कामों को शुरू करते हैं तो पूरा लाहौर खोला हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही। आप देख लें, जौहर टाउन की सड़क देख लें, आप अंदरून शहर की साइड पे कोई देख लें, फिर दाता दरबार के पास आप देख लें, सारा पूरी ट्रैफिक का फ्लो जो है खराब है, ठीक हो गया। फिर आप देखें जो हमारी वज़ीर आला का हल्का है, उधर भी गटरों का आपने जिस तरह बताया था। जी बिल्कुल। फिर जिस तरह वासा के वो स्टैंप्स वाला भी कोई मसला था गटरों के ऊपर, जी ऐसे ही। वो गटरों के ढक्कन भी गायब हो गए। उसके बाद आप देखें फिर उनके गायब होने के बाद अब इस तरह के मेन होल्स के मसले पैदा होना शुरू हो गए हैं। और जब आपके सामने एग्जाम्पल सेट की है हमारी वज़ीर आला ने, जब उन्होंने मेक श्योर कहा था उनको कि मेक श्योर करें कोई गटर का ढक्कन ऐसा ना हो कि कोई इस पर ढक्कन ना हो, फिर इन अफसरान की क्यों गफलत करते रहे। अच्छा, अर्ज ये है कि अगर ये वाकया सिर्फ हिफाजती इंतजामात ना होने के बायस पेश आया है, सवाल ये है कि अगर आपसे अदारे कंट्रोल नहीं हो रहे, खासतौर पर जो हमारा हाउसिंग डिपार्टमेंट है, इन अफसरान से अगर नीचे अफसरान कंट्रोल नहीं हो रहे तो फिर इनकी तब्दीली का कुछ सोचें। क्यों कि सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल साहब ने सख्त अहकामात जारी किए थे कि जहां पर भी हिफाजती इंतजामात नहीं होंगे कार्रवाई होगी। अब देखें, मैं और आप हम इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि यहाँ पर जिन अफसरान की गलती थी, जिन अफसरान को सजा मिलनी चाहिए, मगर आम शहरी को तो इस बात का नहीं पता, या फिर आम शहरी की ड्यूटी लगा देते हैं कि जहां पर गटर का ढक्कन ना हो, ये तस्वीर आप काम तो है। ये तरक्याती काम किसके लिए किए जा रहे हैं? अवाम के लिए। बिल्कुल ऐसी। और जब अवाम के लिए ही किए जा रहे हैं और अवाम ही महफूज नहीं है तो हमने ऐसे तरक्याती कामों को क्या करना है? बिल्कुल ऐसे अरबों लाखों करोड़ों का जो सब प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हमने उनको क्या करना है? देखें, जो बच्ची है ये सादिया, अल्लाह इसको वरीक़ रहमत करे, ये आई थी दाता दरबार पर सलाम करने के लिए। शोरकोट से इसका ताल्लुक है। इसको बिल्कुल नहीं पता था कि ये सलाम इसका आखिरी सलाम होगा, और ये भी नहीं इसको पता था कि आज इसकी भी जान चली जाएगी और साथ इसकी मासूम बच्ची भी इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। और उसके छोटे बच्चे और भी हैं। जी बिल्कुल। 17 घंटे की ये जो मेहनत, मैं इसका लफ्ज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि इसमें वासा इंतजामिया और रेस्क्यू, जिनका कोई कसूर नहीं है, बेसिकली रेस्क्यू का कोई रेस्क्यू ने हमेशा हमारी आवाम के लिए। और एक और बात भी ऐड करती जाऊं, इवन हमारी वज़ीर आला ने रेस्क्यू 1122 को भी कहा है कि आपको जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जैसा इक्विपमेंट चाहिए, पैसा मैं आपको दूंगी, आपको इक्विपमेंट मेक श्योर करूंगी वो इक्विपमेंट भी मिले, आपने हमें बताना है आपको क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसी। आप देखें जब पैसा बहा रही है और ये आगे से काम इस तरह का है तो फिर कौन जिम्मेदार? जी बिल्कुल ऐसी है। मैं इसमें थोड़ा सा आपको बताता चलूं, हम इस पे हाइडर नट्स पे भी बात करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिन प्लाजो में आग लगती है, ये प्रोजेक्ट एक नया शुरू किया गया, निजी होटल में आग लगी है। हाँ जी बिल्कुल लगी है, और वहाँ हाइडर नट्स अभी जो है वो तनसीब नहीं उनकी की गई थी, इस वजह से वो वाकया पेश आया। वो भी बताता हूँ, वो भी एक मंसूबा, एक फर्जी मंसूबा है, और ये मंसूबा भी फ्लॉप होगा। मैं अभी इसको बारे में आपको बता देता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो वाकया पेश आया है, इस खातून की लाश जो है वो 17 घंटे के बाद मिली है। इब्तदाई इत्तलात जब इस वाकये की मसूल हुई तो वहां पर MD वासा लाहौर गुफरान अहमद, DGLD ताहिर फारूक, चीफ टाउन प्लानिंग के अफसरान और दीगर जो लोग थे, जिसमें टीपा के चीफ भी शामिल है, इकरार हुसैन कुरैशी साहब, ये सब लोग वहां पर, पुलिस भी थी, क्राइम यूनिट भी था, वो मेक श्योर ये भी कर रहे थे फैसल कोई हादसा तो नहीं हो गया, मौके पर मौजूद थे। अच्छा, जब इन्होंने लाश की तलाश शुरू की इस वाकये के बाद, तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की ओपिनियंस दी अपनी अपनी। लोगों ने ये कहा कि ये बहुत गहरा नहीं था, इसमें 1.5 फुट पानी था, वो डूब नहीं सकती।
कुछ लोगों ने ये कहा कि ये वाकया नहीं हुआ, इस शौहर ने इसको धक्का दिया। घरेलू झगड़े की अच्छा, वजह से फिर बहुत घरेलू सारे points, उनके जो लवाहिकीन थे उनके बयानात भी आए। लड़की के बाप ने ये कहा कि 10 माह से मेरी बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाता है, मेरी बच्ची को खुश नहीं इसने रखा हुआ, ये वाकया इसने ही किया। पुलिस क्या करती है, पुलिस इसमें उसी शख्स को जो 1122 पे कॉल करता है रेस्क्यू पे, उसको हिरासत में ले लेती है। अच्छा। और उसको ये कहती है कि आप ये बताएं कि आपने ये कैसे गिरी है। वो कहता जी रिक्शे में बैठने लगी थी, गिर गई। उन्होंने कहा जी बयानात तो आपके जो इन लॉज है वहां से यही आ रहे हैं कि आपने धक्का दिया, आपके उनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं थे। बहरहाल वो मिन्नत समाजत करता है उनसे, लेकिन जब तक लाश नहीं चूंकि मिलेगी तो लोग तो यही समझेंगे कि शायद ये इस तरह कुछ नहीं कर सकते। उस शख्स ने बड़ी कोशिश की, अपनी सफाइयां देता रहा, साजिद इसका नाम है, मगर पुलिस जो थी वो फिर उसके बाद एक हमें बयान सामने देखने में नजर आया जिसमें ये कहा गया कि ये शायद कोई फेक वाकया है, इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। मगर लवाहिकीन जो थे वो सरापा एहतजाज थे। शोहर भी ये कह रहा था कि मेरी बीवी और बच्ची जो है वो इसमें गिर गई। कोई कितना भी जालिम हो, किसी अपनी बीवी के साथ कितने इख्तलाफात हो, मगर वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी और बच्ची। कामरान इसी तरह की गफलत आपने देखी होगी, आपकी नजरों से गुजरा भी होगा कि 2 से 3 दफा ऐसे वाकया, जौहर टाउन की मेन सड़क जो मौलाना शौकत अली रोड है, रोड बैठ गया था, गाड़ी जाते जाते वो इतना बड़ा खड्डा बनता है और उसमें गाड़ी गिर जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ में देखे खुशकिस्मती ये है कि जो सरकारी अफसरान है, डीजीएलडी भी उसी रोड से गुजरते हैं, एमडी वासा भी उसी ये लोग नहीं गिरते। शहरी हमेशा शहरी गिरते हैं। और शहरी शहरी ये बात समझते हैं कि ये जो तरक्याती काम है, ये जो मंसूबे चल रहे हैं, ये हमारे लिए सेफ है। देखें, मैंने पहले प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि पूरी दुनिया में जब भी कहीं प्रोजेक्ट शुरू किया जाता है तो प्रोजेक्ट के शुरू करने से पहले वहां पर हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाया जाता है, फिर प्रोजेक्ट को शुरू किया जाए। लोगों ने गुजरना कैसे, आना कैसे, हमारे यहाँ थोड़ी सी जगह दे दी जाती है कि चले आप भेड़ बकरियों की तरह यहाँ से गुजरे, उसमें आने वाली गाड़ियां भी होती है, जाने वाली गाड़ी भी होती है, आपकी गाड़ी भी खराब हो, उसके शॉक्स भी खराब हो, उसकी सस्पेंशन भी खराब हो, दैट्स व्हाई आपका जो मर्जी खराब हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्रोजेक्ट जो है ये मुकम्मल होना चाहिए। सवाल ये है, अगर आप लोगों ने मंसूबा शुरू किया है, जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि ये मंसूबा तो है तो आवाम के लिए, तो क्या फायदा जब आवाम इन मंसूबों में गिर गिर के मरेगी। मतलब देखें, सबके लिए था, वो उस बच्ची के लिए भी था, उसकी माँ के लिए भी ये प्रोजेक्ट था कि जब ये ठीक होता, कल को वो दोबारा दाता दरबार अपनी हाजिरी के लिए पहुंचती तो उसको बड़ा खूबसूरत एक रीमॉडल मंसूबा जो अभी तैयार किया जा रहा है और एक खूबसूरत लुक उसको नजर आती है कि लाहौर भी अब डेवलप हो रहा है। मगर लाहौरिये ये मुतालबा कर रहे हैं कि ये मंसूबे हमारे लिए जानलेवा क्यों साबित हो रहे हैं। हमारे लिए ये जानलेवा इसलिए साबित हो रहे हैं कि हमारे जो सरकारी अफसरान हैं उनके कान पे जून तक नहीं रेंग रही। वजह यह है कि जब वजीर आला कह रही हैं कि कहीं पर इस तरह का इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, जब सेक्रेटरी हाउसिंग कह रहे हैं कि इस तरह का कोई यहाँ पर इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर जो अफसरान है वो करना क्यों नहीं चाह रहे काम, वो क्या चाह रहे हैं? नहीं तो अफसरान इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? अदारों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए ना। इनके जो अफसर जो जिस तरह के हर प्रोजेक्ट के एक डायरेक्टर है, आपने जिस तरह बताया, जी बिल्कुल ठीक हो गया, उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर की पूरी जिम्मेदारी है कि वो उस प्रोजेक्ट को मॉनिटर करे, मटेरियल से लेके जब तक वो बन नहीं जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, ये उस प्रोजेक्ट डायरेक्टर की प्रॉपर जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसी जिम्मेदारी है। तो फिर ऐसे डायरेक्टर को सस्पेंड करना चाहिए ना। जी, मुअत्तल तो कर दिया गया। जाहिद अब्बास साहब हैं डायरेक्टर प्रोजेक्ट, इनको भी उड़ाया गया, और इसके अलावा डायरेक्टर शबीर अहमद साहब हैं, इनको भी मुअत्तल क्यों कर रहे हैं? ऐसा तो नौकरियों से निकालना चाहिए। अच्छा, लोगों की जाने जा रही है कि अगर एक जान चली गई है और वो वापस नहीं आ सकती, तो फिर बनता तो यही है कि इनको दोबारा ये इदारे का हिस्सा न रहे और ऐसे फर्जशनास और ईमानदार ऑफिसर्स आके काम करे जिन्होंने बाकायदा तौर पर इसको देखना है। अच्छा, जिनके लिए अवाम का तहफ़्फ़ुज़ इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखें, मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं, अगर हम बात करें तशहीर की और पब्लिसिटी की, तो उससे तो यही लगता है बज़ाहिर कि लाहौर जो इन्होंने मंसूबा डिजाइन किया हुआ है वो आप देखें तो आप भी खुश हो जाएंगी, देखें कितना खूबसूरत मंसूबा। मगर जब इस तरह के कोई वाकयात रूनुमा होते हैं ना, तो असल कारकर्दगी अफसरान की फिर अया होती है। अब ये वाकया जो है, इसने तमाम ट्रैफिक एंड पाउंड प्लानिंग एजेंसी डिपार्टमेंट की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है कि आप लोगों का कितना फोकस है कमीशन पर और कितना फोकस है काम के ऊपर। अगर आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं, अगर आपके जो डिप्टी डायरेक्टर हैं शबीर अहमद साहब और इसके साथ साथ जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं उल्फत नाज साहब, अगर ये लोग सबकी तवज्जो होती तो आप क्या समझते हैं ये वाकया कभी रूनुमा हो सकता था? नहीं, ये किसी सूरत वाकया नहीं रूनुमा हो सकता था। मगर आप जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जी ये मेन होल नहीं है, ये एक नीचे से नाला सा जा रहा है। जी बिल्कुल नाला जा रहा है, तो इसके ऊपर ढक्कन नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, इसके ऊपर स्लैब्स होनी चाहिए थी। अच्छा, स्लैब होनी चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ढक्कन इतना बड़ा चूंकि होता नहीं है, 4 फुट इसकी चौड़ाई थी, 4x4 का ये एक होल बना हुआ था, इसके ऊपर स्लैब्स आनी चाहिए थी। और स्लैब्स तो अब 6 फुट की भी मार्केट से इजीली अवेलेबल है। 4 फुट पहले थी, 3 फुट, 4 फुट, अब तो 6 फुट की भी मिल जाती। सड़क का बिल्कुल सेंटर था कि बिल्कुल साइड ये किनारे पे थी, सड़क के साथ बिल्कुल, जहां पर रिक्शा वगैरह आके रुकते थे। ये उसके पास एक वो औरत उस रिक्शे में सवार होने के लिए, मेरा जाती राय है कि शायद उसने
उस बन्नी का सहारा लिया कि मैं इस बन्नी जो ऊपर जमीन से ऊंची है चढ़ थोड़ी जाऊंगी, सी, इसके ऊपर चढ़ के और मैं उसके रिक्शे के अंदर बैठ अब जाऊं। देखें ये अब कितनी शायद खतरनाक अब बात है। शायद बैठने के लिए उसने एक पाँव पीछे कर दिया है और वो पाँव उसका पीछे रहा, वो आगे अनबैलेंस अब हो ये गया। और खतरनाक बात है कि आप देखें ये साइड पे एक चीज बनी हुई है, जी, सबको पता है कि साइड पे आवाम चलती है। जी बिल्कुल ऐसे ही। देखिए ये तो एक रिक्शा खड़ा होता है, इसने उस पर चढ़ना था, तो जी, जो बिल्कुल। पैदल आवाम जा रही होती है बाजू का तो फोन पे बात कर रहे होते हैं, नहीं पता चलता, बिल्कुल ऐसे बीच ही में गिर जाते हैं। गिर फिर जाते हैं और होता भी अमूमन ऐसे जब आपका ध्यान नहीं होता तो फिर इस तरह के वाकया। हमने पहले इससे नश्तर टाउन के इलाका में भी निशानदेही की थी कि छोटे छोटे मासूम बच्चे हाँ, गटर खुला हुआ है उसके गिर्द खेल रहे हैं और उस हाँ। पर भी ढक्कन जो है वो बड़ी मुश्किल से फिर इंतजामिया को हरकत में आना पड़ा और रखना हाँ। पड़ा। वजीर आला कह रही हैं काम करें, सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं काम करें, मतलब चीफ और जो नीचे डायरेक्टर नजर आते हैं वो काम करना ही नहीं चाह रहे, वो कुछ और चाह रहे हैं। पैसों की कमी नहीं है, पैसों पैसा की- बहा रही है गवर्नमेंट देखें कामों के लिए। पैसे तो गवर्नमेंट दे रही है मगर उसका इस्तेमाल सही नहीं हो रहा। अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से हो तो कुछ मुश्किल नहीं है। अगर अब वहां पर कोई ऐसी रेक्टिफाइड चीजें लग जाए जिससे पता चले अगर अंधेरा भी है तो जो रेक्टिफाइड चीजें होती हैं, जो रेक्टिफाइड टेप होती है वो लग जाए। हाँ। कुछ आप कुछ नहीं Reflectors लगा आप दें। कुछ नहीं कर सकते तो आप कम से कम एक तो जो कटा हुआ दरख्त है उसकी झाड़ियां उसके ऊपर रख दें, आप तो रिफ्लेक्टर लोगों रख को दें, पता हो। आप रिफ्लेक्टर रख रिफ्लेक्टर दें, लगा दें, पिलीकॉन सिग्नल हाँ। तो ये लगाने कोई जा रहे एरो हैं। लगा दें कि जी बिल्कुल, यहाँ पर ना कुछ जाए। भी रख दें वहां पर, हाँ। आप ब्रेकर्स रख दें, हाँ। कुछ रख दें, लोगों को पता चले ये एक साइन है यहाँ पर नहीं जाना। देखिए ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, आपका मेरा ये डिपार्टमेंट जी, नहीं बिल्कुल है, ऐसे ही। लेकिन 100 सॉल्यूशंस हमने भी दे दिए कि ये कुछ हो सकता है, तो जिनका ये काम है वो नहीं जानते कि ये करना चाहिए। वो करना तो चाहिए मगर वो कर कुछ और रहे हैं। उनकी करना चाह नहीं वो रहे। करना चाह ही नहीं रहे क्योंकि उनकी तवज्जो तमाम तर मुबैना जेबें तौर भरी पर हुई हैं। कमीशन की तरफ उनकी है और तनख्वाह तो हर महीने उनके अकाउंट में आ जाती है। हाँ। प्राइवेट लोगों को तनख्वाहों के मसले होते हैं, 2-2 3-3 माह तनख्वाह नहीं मिलती, कभी 10 को मिल गई, कभी 15 को मिल गई, कभी ना मिली। हाँ। अभी भी कुछ प्राइवेट ऐसे अदारे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी अभी दिसंबर की तनख्वाह नहीं मिली, अभी फरवरी हाँ। स्टार्ट होने वाला है। लेकिन हाँ। सरकारी जो अदारे हैं यहाँ पर तो बड़ी मुश्किल से ये कम तारीख आती है। तनख्वाहें तो 29 को या 28 की शाम को ही आपके नहीं तो अकाउंट में। कामरान, जिस वक्त ये वाकया पेश आया है, जब 112 के एहलकार ने फोन किया है, तो उसके बाद कितनी देर में सारी टीमें जो थी वहां पर आ गई थी? क्योंकि जब देखिए, कराची मैं- का वाकया हुआ था तो जी, सबसे जी। बड़ी बात ही ये की गई थी कि दुख इस बात का है कि ये लोग नहीं पहुंच रहे थे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं इस पे रेस्क्यू 1122 का जो इदारा है, उनके जो सरबराह हैं, उनको खराज तहसीन भी पेश करता डॉक्टर हूँ। रिजवान, सिर्फ 4 मिनट की दूरी पर, सिर्फ 4 मिनट के वक्फे से रेस्क्यू वाले लोग वहां पर पहुंच गए थे। ठीक हो गया। अच्छा, अब उनका जो बुनियादी काम था वो तो यही था कि वो सीढ़ी लगाते, नीचे उतरते, देखते। उन्होंने तो अपना काम स्टार्ट कर दिया मगर इत्तेफाक से 6 से 7 बजे के दरमियान पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। पानी मार्केट्स का भी और घरों का भी बहुत एक बड़ी तादाद में वहां से गुजर रहा होता है। पानी की स्पीड चूंकि ज्यादा थी, वो औरत उसके अंदर गिरी है। मेरी जाती flow राय ले है गया कि पानी का उसकी flow। मौत गिरने के बायस नहीं हुई और ना पानी के डूबने flow के से बायस हुई है, पानी के बहाव के बायस उसकी मौत जो है वो वाकया हुई है। और सितम जरीफी ये है कि 17 घंटों की तलाश के बाद आउटफॉल रोड से, मतलब वाकया भाटी गेट के बाहर पेश आया, लाश उसकी आउटफॉल रोड के करीब से मिली है और जरा ये बता रहे हैं कि लाश जो थी वो किसी जगह पर आकर रुक गई थी। फिर पानी जो है वो प्रेशर के साथ जो है वो पीछे से फेंका गया और उसके बाद पानी को बंद किया गया। फिर जाके जो है वो सादिया, 24 साल सादिया जो मकतूल है, उनकी 17 लाश घंटे के बाद बरामद हुई। बिल्कुल। और उसके बाद बेटी कितने घंटों के बाद मिली? मजीद 3 घंटों के बाद जो है वो उसकी बेटी की लाश भी, स्क्रीनिंग का एक अमल है, डिस्पोजल स्टेशन के पास स्क्रीनिंग की जाती है, स्क्रीनिंग के जो अमल है उसके करीब उस बच्ची की लाश मिली। और दुआ में ये कह रहा था कि खुदा ना खास्ता उस बच्ची जो इस दुनिया फानी से रुखसत होगी है, 10 माह की रिदा फातिमा, उसकी लाश किसी तरीके से डिस्पोजल के करीब ना चला जाए क्योंकि वहां पर बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं। अच्छा। और वो पंखे हर चीज को कुचल देते हैं। हाँ। अपने अंदर आने वाले जो भी गंद कबाड़ जो भी चीजें उसके अंदर आती हैं वो उसको 1 मिनट में जो है वो, तो खुदा ना लेकिन खास्ता वो अगर अल्लाह का ऐसा शुक्र अमल, उससे बच गई। बिल्कुल खुदा ना खास्ता अगर कामरान ऐसा अली, थैंक यू सो अमल मच होता फॉर योर तो टाइम। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक से वापस आते हैं अपने न्यू टॉपिक की तरफ।